और मेरे साथ भी कालूगणी का किसी रूप में संबंध जुड़ा हुआ है। मुझे तो नहीं पता, निश्चय में केवली जाने कोई कालूगणी ने प्रेरणा दी है दीक्षा लेने की, या और कोई बात हुई है। यह तो निश्चय पूर्वक कहना कठिन है, परंतु इतना सा मुझे जहाँ तक स्मरण है कि मैंने दीक्षा लेने के बारे में जिस दिन विचार किया था, विचार करने से पहले कालूगणी का जप किया था। और वह दिन था विक्रम संमत 2030 भाद्रव शुक्ला षष्ठी। फाल्गुन शुक्ला द्वितीया तो जन्म दिवस है कालूगणी का, और भाद्रव शुक्ला षष्ठी उनका महाप्रयाण दिवस है, जो बहुधा संवत्सरी के ठीक बाद आता है। तब मैंने कालूगणी का जप किया। उसके बाद चिंतन करना शुरू किया कि मैं कौन सा रास्ता लूं, साधु का रास्ता लूं या संसार में जहां हूं वहीं रह जाऊं। सोचते 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 एक विचार ऐसा कौंधा कि मेरी दिशा स्पष्ट हो गई, और मैंने साधु बनने का निश्चय इस रूप में किया कि जिंदगी भर शादी करने का त्याग मैंने उस दिन किया था, मध्याह्न के समय किया था। और शादी करने का त्याग का मतलब कि साधु बनने का निश्चय हो गया था। अब मेरे भीतर जो यह निश्चय जागा, कोई कालूगणी ने करुणा की है मेरे पर, उनकी आत्मा ने करुणा की है कि तुम्हारा भला होगा, दीक्षा ले लो, तर जाओगे संसार समुद्र से। तो भगवान जाने किसकी प्रेरणा रही है, पर मैंने दीक्षा का निर्णय लिया था, और यथा स्मृति कालूगणी का जप उससे पहले किया था। हो सकता है कई बार परोक्ष से भी प्रेरणा कोई प्रदान कर दे, तो मैं तो मानो कि धन्य हो गया, कृतपुण्य हो गया, कृतकृत्य हो गया कि इस संसार में भ्रमण करने वाला एक बच्चा, सरदार शहर में खेल कूद करने वाला बच्चा, और उस बच्चे को यह साधना का पथ मिल गया। एक मुझे ही नहीं, मैंने तो अपनी बात प्रसंगवश बताई है। हमारे बाल योगी बैठे हैं, बाल योगी को भी रास्ता मिल गया है ना साधना का। छोटी सी अवस्था में यह योगित्व प्राप्त हो जाना है, बाल योगित्व प्राप्त हो जाना। कोई प्रेरणा, कोई कृपा और खुद का भाग्य जो भी होता है वास्तव में। और ऐसे हमारे छोटे छोटे मुनि जो ऐसे विहार कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, हमारे कितने छोटे छोटे संत हैं। अब उनका भी सौभाग्य है कि बचपन में यह साधना का पथ उन्हें मिल गया है, और आगे बढ़ने का सुंदर अवसर उन्हें प्राप्त हो रहा है। तो मैं तो कालूगणी को इस रूप में भी याद करता हूं कि मैंने तो कालूगणी का जप किया था, यह मुझे याद है। उसके बाद मेरे से निर्णय यही हुआ था कि मुझे साधु बनना है, और उस निर्णय के अनुसार मैं साधु बन भी गया। कितना सुंदर पथ हमें प्राप्त हुआ है। संसार में अगर मैं रहता तो मान लो अच्छा व्यापारी बन जाता, अच्छी कोई इंडस्ट्री शुरू हो जाती, बड़े शहरों में रह जाता मान लो, पर क्या मिलता मुझे?
अध्यात्म का जो एक निचोड़ या तत्व जो मिल रहा है, उसके सामने वह पैसा, वह इंडस्ट्री, वह भौतिकता कोई मायना नहीं रखता। मुझे तो तुच्छ चीजें लगती है इस अध्यात्म और त्याग संयम के सामने। हालांकि जिसके पुण्य होते हैं तो वह संसार में रहे तो भी पुण्य भोगता है, साधु बने तो भी पुण्य भोगता है। पर पुण्य में कौन सी बड़ी बात है? पुण्य भोगना कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है निर्जरा करना, बड़ी बात है संयम की साधना करना। तो कालू गणी जैसे गुरु तेरा पंथ को मिले थे, उनका एक महान अवदान यह है कि उनके द्वारा दीक्षित दो साधु, दो सुशिष्य उनके तेरा पंथ के आचार्य बने। आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी।